भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करता है। हमारी आजादी को 75 साल हो चुके हैं और अगर देखा जाए तो आज भारत पूरी दुनिया में एक उभरती हुई शक्ति बन गया है। और आप तो जानते ही होंगे कि किसी भी देश को विश्व में शक्तिशाली बनाने में उस देश की राजनीतिक समर्थन की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। राजनीतिक समर्थन यानी कि राजनीतिक पार्टी। और अगर बात की जाए देश की कौन सी पार्टी सबसे बेहतर है तो इसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उम्मीद है आज की इस वीडियो के बाद आपको जवाब देने में आसानी होगी, क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो में हम भारत की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टियों के बारे में बताने वाले। बीजेपी बनाम कांग्रेस, कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, हम सबको पता है कि देश की सत्ता पर फिलहाल नरेंद्र मोदी का शासन है, जो कि 2014 से सरकार में बने हुए। मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि सरकार ने अपने निर्णय से राजनीति में बड़े बदलाव लाने का प्रयास किया और सफल भी रहे। हाल ही में देश ने कोरोना जैसी भयंकर महामारी का सामना किया है, पर फिर भी देश की विकास यात्रा बढ़ती जा रही है। लेकिन ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी कांग्रेस से बेहतर है। दोस्तों, हम किसी भी पार्टी के काम की बात करें उससे पहले दोनों ही पार्टियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक बार देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी और पूर्ण राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, जिसने भारत पर 7 दशक तक राज किया। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के राज में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ये तारीख इतिहास में खास अहमियत रखती है, क्योंकि इस तारीख को जिस पार्टी का निर्माण हुआ उसने आजादी के समय से देश के सभी उतार चढ़ाव को देखा। पर आज का दौर कुछ ऐसा आया है कि कांग्रेस को अपने अस्तित्व में बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के नाम से चलने वाली कांग्रेस पार्टी आज लड़खड़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ आत्मविश्वास से भरी हुई बीजेपी पार्टी, जिन्हें विरासत में बनी बनाई सत्ता तो नहीं मिली, लेकिन साल 1980 से लेकर अभी तक का इनका सफर बड़ा दिलचस्प रहा। पिछले 4 दशक के दौरान 2 लोकसभा सीटों से 303 सीटों तक का लंबा सफर बीजेपी ने बड़े उतार चढ़ाव के साथ तय किया। ये शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी की जोड़ी के साथ हुई थी, जो अब मोदी और अमित शाह की जोड़ी तक आ गई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए, तब कमान कांग्रेस के हाथ में आई। उस वक्त देश में एक सुई भी नहीं बनाई जा सकती थी। बिजली की समस्या और खुले खजाने का सामना भी करना पड़ रहा था। जब अंग्रेज भारत से गए तब 3 सबसे बड़ी मुश्किलें थीं: अर्थव्यवस्था सुधार, लोकतंत्र लाना और देश को एकता के सूत्र में बांधना। नेहरू ने अर्थव्यवस्था के लिए इंडस्ट्रीज को शुरू करना जरूरी समझा और इन सब में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई है। 1966 से 1984 तक इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ और गरीबी के विरोध के लिए काम किया। सत्ता को सेंट्रलाइज करने का काम भी इंदिरा गांधी ने किया। जब इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी सत्ता में आए तब भी अच्छा काम हुआ। यहाँ से आधुनिक भारत की नींव रखने का काम शुरू हुआ। इसके बाद सोनिया गांधी आधुनिक राजनीति का दौर लेकर आई। रोजगार, गारंटी बिल, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे बड़े मुद्दों पर उन्होंने काम किया। कांग्रेस ने 70 साल में देश की सेना के लिए हथियार, शिक्षा के लिए IIT और विश्वविद्यालय, कारखाने, बिजली, विमान और टैंकों में खूब बढ़ोतरी की। बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री बने, एक बार 13 दिन के लिए, 2 बार 13 महीनों के लिए और फिर 2004 से 2009 तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया। भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा। साथ ही उन्होंने दूर संचार क्षेत्र और मेट्रो की ओर भी हरी झंडी दी। वहीं 2014 में अच्छे दिन लाने के लिए बीजेपी नई लहर दौड़ाई गई। बीजेपी के नेतृत्व में भारत अभी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की लाइन में शामिल है। जिन जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने अपने कदम पीछे हटा लिए, जैसे कि 3 तलाक, राम मंदिर, अनुच्छेद 370, उन पर बीजेपी ने बढ़ चढ़कर काम किया और सफल परिणाम भी सामने आए। 2011 से चल रहा अन्ना हजारे आंदोलन और 2020 से चल रहा किसान आंदोलन, क्या दोनों आंदोलनों में किसी तरह की संभावना देखी जा सकती? अन्ना हजारे आंदोलन कांग्रेस के सरकार के घोटालों के खिलाफ था। इस आंदोलन से कांग्रेस पूरे देश में एक भ्रष्ट सरकार की छवि बनाई थी, जिसका सियासी फायदा बीजेपी ने देश भर में उठाया। बात तो साफ है कि 2014 में कांग्रेस के हार का एक कारण अन्ना हजारे आंदोलन रहा। और बात की जाए किसान आंदोलन की, तो ये भी बीजेपी की छवि पे दाग लगा। जहां बीजेपी कहती है कि वो किसानों के लिए सच्ची निष्ठा से काम करती है, तो वहीं किसानों ने आंदोलन करके इस बात पर सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर क्यों बीजेपी राज में किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा अपने हक के लिए। क्या सच में ये दोनों पार्टियां अपना कर्तव्य निभा रही हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले अगर हम इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया आज अपने GDP का 4% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करता है। कांग्रेस ने 2009 से 2014 तक अपने शासनकाल के अंदर 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाई। वहीं भाजपा ने 2014 से 2019 तक 27 किलोमीटर प्रतिदिन के रेट से सड़कें बनाई, जिसकी वजह से हमारे ग्रामीण इलाके, जो कि 2014 तक शहर और राष्ट्रीय राजमार्ग से केवल 56% जुड़े थे, अब 88% जुड़ गए। सिर्फ सड़कें ही नहीं, अगर हम रेलवे लाइन की बात करें तो कांग्रेस ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं बीजेपी ने 3.83 लाख रुपए खर्च किए। जहां कांग्रेस ने 7,600 लाइन्स बिछाई थी, वहीं बीजेपी ने 9,500 लाइन्स बिछा दी। लेकिन दोनों ही पार्टियों के लेट प्रोजेक्ट्स में ज्यादा फर्क नहीं था, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस में काफी ज्यादा। पॉलिसीज, अगर बात करें नीतियों और कार्यक्रमों की, तो बीजेपी ने 2014-19 के बीच में मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, डिमोनेटाइजेशन और GST जैसी नीतियां लॉन्च की। वहीं कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जारी किया।
किया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कानून भी है। और शायद इसी वजह से 2019 के चुनावों के दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र बहुत समान रहे, लेकिन दोनों ही पार्टियों की विचारधारा अलग थी। जैसे कि जहां बीजेपी धारा 370 हटाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस ने लोगों को संवैधानिक बदलाव न करने देने का वादा किया था, जबकि दोनों ही पार्टी जम्मू और कश्मीर की शांति चाहती थी। कांग्रेस ने अपनी सत्ता के समय कॉर्पोरेट्स को फंड दिया, जिसके मुताबिक भारत का बढ़ा हुआ एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कांग्रेस की गलती है। उसी तरह डिमोनेटाइजेशन के बाद जीएसटी को लाने से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, जो बीजेपी की गलती है। हालांकि इकोनॉमी को दोनों ही पार्टीज ने नुकसान पहुंचाया, पर अगर बात पॉलिसीज की करें तो काफी फर्क है। आपका क्या ख्याल है? अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे हुए टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।